दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो आज मैं आपको एक रेफ्रिजरेंट जो कि यूज़ होता है क्या ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ज़्यादातर की सभी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है दोस्तों, एक ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है सबसे पहले, और ब्राइन की नीड क्यों हुई हमें? तो जब हमें माइनस में टेम्परेचर ले जाना होता है, कम टेम्परेचर ले जाना होता है, तो वैसे हम कूलिंग के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं ना कहीं हमें वाटर का ये जो 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमें प्रॉब्लम खड़ी करता है कि एक लिमिटेशंस लाता है कि हम ज़ीरो से नीचे पानी से टेम्परेचर नहीं ले जा सकते। तो उस केस में हम ब्राइन का यूज़ करते हैं, जो कि हम माइनस में, जिससे हमें टेम्परेचर मिलता है। लेकिन ब्राइन होता क्या है? तो ब्राइन इज़ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिजोल्विंग अ सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और ग्लाइकोल, इन सभी का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। और भी ब्राइन्स होते हैं जैसे मिथेनॉल वगैरह, इनका भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 20%, 30%। ऐसा कंसंट्रेशन से हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं, और जिस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं, जो नमक का भी हो सकता है, NaCl का, एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा रिक्वायर्ड है। और जो सॉल्यूशन जो बनता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे माइनस में भी ले जा सकते हैं टेम्परेचर, और एज अ रेफ्रिजरेंट हम उसे यूज़ कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो एज द अब इसमें एक बात आती है कि एज द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन। और जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन उस सॉल्यूशन का होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उसका डाउन हो जाएगा। जैसे कोई 20% सॉल्यूशन है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और कोई 30% सॉल्यूशन है, तो 30% वाले का 20% वाले से फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हम उसे और माइनस में ले जा सकते हैं ज़्यादा। तो ब्राइन का जो सॉल्यूशन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होती है, और स्पेसिफिक हीट 1 से कम होती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग द ब्राइन। अब हम ब्राइन को अगर सिलेक्ट करना है, तो हमें क्या क्या फैक्टर्स पे फोकस करना है? पहला फोकस है फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट पर फोकस ये होता है कि हमें कितना फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए एज़ पर हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी लेबोरेटरी की या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम उसे सिलेक्शन करते हैं। लेकिन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 5 to 8 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए। जैसे मुझे -10 डिग्री तक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए मेरी इंडस्ट्री में, तो मुझे कम से कम -15 से -20 डिग्री की ब्राइन यूज़, फ्रीजिंग पॉइंट वाली ब्राइन यूज़ करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि टू प्रिवेंट द सडन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ब्राइन। क्योंकि अगर हम -10 वाली ब्राइन ही यूज़ करूँगा और मुझे -10 ही टेम्परेचर चाहिए, तो -10 तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे ही -9, 8, 9, 10 आएगा, वो उस तुरंत फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो कि मेरी लाइन को और इनको चौक कर सकता है। मुझे प्रॉपर यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और सेफ्टी एक अदर फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर इज सेफ्टी। जो हमारी ब्राइन है वो नॉन फ्लेमेबल और नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए क्योंकि ऐसा हम पर्सनल उसे यूज़ करते हैं। और दूसरा, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हार्म ना करे। कोरोसिव नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सूटेबिलिटी शुड बी कंपेटिबल विथ मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके मटेरियल के साथ कंपेटिबल हो। जो हमने कहा कि ऐसा ना हो कि वो उस मटेरियल को ही खाने लग जाए, कोरोसिव हो, ज़्यादा कोरोसिव हो, उसके साथ उसका कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो कोई हज़ार्डस रिएक्शन कर दे उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारी यूटिलिटी होनी चाहिए, जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, SS का है, MS का है, जिसका भी है, जो भी है, तो उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है pH वैल्यू। pH वैल्यू जो हमारे ब्राइन सॉल्यूशन की होनी चाहिए, जो यूटिलिटी घूम रही है हमारे सिस्टम में, उसकी न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर वो हाईली एसिडिक हुआ या हाईली बेसिक हुआ, तो वो हमारे सिस्टम में कोरोजन क्रिएट कर सकता है। और ज़्यादातर हम हल्का स्लाइटली अल्कली ब्राइन ही यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक हीट, नेक्स्ट फैक्टर है स्पेसिफिक हीट। इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो। एज हायर द स्पेसिफिक हीट, लोअर द रेट ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड। अगर स्पेसिफिक हीट हाई है उसकी, तो हमें फ़्लो कम लगेगा, वो उतनी ही हीट अपने अंदर ग्रेस्प कर सकता है। और अगर स्पेसिफिक हीट कम है उसकी, तो वो हीट कम एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमें ज़्यादा फ्लो चाहिएगा। इसलिए अगर उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है,
तो अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो हमें फ़्लो कम चाहिए, फ़्लो हमें काफ़ी कम रखना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर खींच सके। कोरोसिव इफेक्ट ऑफ ब्राइन नेक्स्ट है। ब्राइन बिकम कोरोसिव ड्यू टू कंटामिनेशन। जो ब्राइन हमारा सॉल्यूशन है, वैसे तो हम उसे न्यूट्रल बनाते हैं, लेकिन ड्यू टू कंटामिनेशन, जो कि एयर से हो सकता है, वो मटेरियल किसी भी कांटेक्ट में आने से हो सकता है, तो वो एयर मिक्सअप होती है तो उसे एसिडिक बना देती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से, और वो एक कोरोसिव नेचर का हो सकता है। तो हमें उसका प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए। ब्राइन अटैक कर सकता है कॉपर को, स्टील को, एक्सेट्रा को, तो हमें जो कंपैटिबल मटेरियल है वही यूज़ करना चाहिए। और ब्राइन को यूज़ करने के लिए हम इनिबिटर्स का यूज़ करते हैं। इनिबिटर्स क्या होते हैं? जो हमारे कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। उसके लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम इनिबिटर्स कहते हैं। इनिबिटर्स जो लाइक मोस्टली यूज़ होते हैं, जो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट नीड्स टू बी एडेड। एडिशन टू बी डन इन वार्म वाटर एज इट डिजोल्व स्लोली इन कोल्ड वाटर। और इन इनिबिटर्स का जो एडिशन हमें वार्म वाटर में करना चाहिए, और ये पंप सक्शन से और टेक ऑफ, जहाँ हम एडिशन कर रहे हैं वहाँ पंप के सक्शन से और टेक ऑफ से हमें दूर, थोड़ा दूर पर एडिशन करना चाहिए, कहीं अलग पॉइंट पर एडिशन करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होकर जाए, ना कि कंसनट्रेट। पंप में अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इसका गया तो ये उसको भी हार्म कर सकता है, कोरोसिव, पंप की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसका हज़ार्ड है स्किन रेशेस एक्सेट्रा। ये स्किन के लिए हज़ार्ड है, तो सेफली इसका यूज़ किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम में, तो उसका क्या मेंटेनेंस रहेगा? तो एंश्योर फेयरली नॉन कोरोसिव सॉल्यूशन वाइल ऑपरेशन। जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो भी वाइल ऑपरेशन है तो उसका नॉन कोरोसिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें टाइम टू टाइम वो एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिससे हम चेक करें कि ये कोरोसिवनेस कितना है इसका। पीएच शुड बी मेंटेन बाय एडिंग बेस्ट सॉल्यूशंस। और इसका पीएच भी मेंटेन रखना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम पीएच डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें उसको वापस बेसिक सॉल्यूशंस मिला के पीएच को इंक्रीज़ कर, पीएच को मेंटेन रखना चाहिए। रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ इनिबिटर्स डिपेंड्स अपॉन यूसेज ऑफ प्लांट, सो प्रॉपर एनालिसिस टू बी डन इन इनिशियल स्टेजेस। और अगर हम कोरोसिवनेस को बचाने के लिए इनिबिटर्स का एडिशन कर रहे हैं तो हमें उसका भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कितना इनिबिटर्स हमें कब ऐड करना है, तो उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस होना ज़रूरी है। और थैंक यू।